हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। कमेंट पूछा है कुमार अंकित ने। उन्होंने पूछा है कि हेलो, थैंक्स फॉर योर वीडियोस। आई हैव अ क्वेश्चन। इफ टुडे यू आर कमिंग टू मुंबई एज अ 25 ईयर ओल्ड एक्टर, व्हाट विल बी योर स्टेप्स। तो इसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई थी इस क्वेश्चन के लिए कुछ दिन पहले, और उसके हिसाब से मैंने एक वीडियो भी बनाने की कोशिश की थी। बट वाइल मेकिंग द वीडियो आई रियलाइज व्हाट द फक एम आई डूइंग. This is not how you should tell someone what to do, because everyone is looking for some kinds of listicles, some kinds of steps which someone has to take and they will become successful, because that is how most of the success books are being sold. And I don't want to sell you something very contrived and something that doesn't work by the end of it, uh, which I believe on the top of my head कि ये 5-10 चीज़ें अगर तुम कर लोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, because I deep down I know that it doesn't work that way. And I might give you those steps and you would start following them as well, but at the end of it, it won't work, because there's an X factor involved in everything that you're going to do. It doesn't matter which field you are. मतलब जैसे मैं लॉ कर रहा हूँ या फिल्म लाइन में था या किसी और फील्ड में भी था, ऑल द फील्ड्स आर सेम. मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी फील्ड में तुम्हें कुछ अलग देखने को मिलेगा. द सब्जेक्ट्स माइट बी डिफरेंट, द बैकग्राउंड्स माइट बी डिफरेंट, बट देयर इज वन कॉमन थिंग विच यू हैव टू कंट्रोल. अगर मैं 25 साल का होता आज और मैं अपने आप को कोई एडवाइस देना चाहता, तो मैं शायद अपने आप को कोई भी एडवाइस नहीं देता. मैं अपने आप को सिर्फ इतना बोलता कि जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. दिस इज व्हाट आई लर्न टुडे. This is what I have learned in my last 10 years of journey, not in film line. In last 10 years of journey, I tried to figure out what works and what doesn't work. And over the time, I have realized only one thing that works, and that is your own mindset. Over and over again, the more I read, the more I try to know about it, the more I try to know about what makes one person more successful than the other person. It is only about the mindset. लाइक अभी कुछ दिन पहले मैं शाहरुख खान का एक वीडियो देख रहा था जिसमें अनुपम खेर से वो बात कर रहे हैं. अनुपम खेर उनसे कहते हैं कि शाहरुख, कैसा फील होगा आपको जब आपको ये एहसास होगा कि आपकी स्टारडम नहीं रही और आप सुपरस्टार नहीं रहे, क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा. एंड शाहरुख सेज कि सर, इमोडेस्टली कह रहा हूँ पर ऐसा कभी नहीं होगा. आई विल ऑलवेज बी अ स्टार एंड आई विल बी द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स दिस कंट्री विल एवर हैव. क्या ये सत्य है? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है. दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, उनके अपने रूल्स हैं. बट क्या शाहरुख का सत्य दुनिया के सत्य से अलग है? बिल्कुल अलग है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है एक तरह से आप समझ लो पैरेलल यूनिवर्सेस है, और आपकी बिलीफ उसमें एक पैरेलल यूनिवर्स है, और आप अपनी बिलीफ के साथ चल सकते हो. आपकी कोई भी बिलीफ हो, इट डजेंट मैटर. So first of all, you have to start working on yourself. And I know this phrase will irritate you like anything. Yeah, work on yourself, work on yourself. Everyone says work on yourself. What does it exactly mean? Does it mean कि मैं जाके बॉडी बिल्डिंग करने लगूँ? Does it mean कि जाके मैं एक्टिंग सीखने लगूँ? आप दुनिया की सारी एक्टिंग सीख लो, सारी बॉडी बिल्डिंग कर लो, सारा प्रोटीन खा लो, आप बॉडी बल्क में बना लो, आप दुनिया के सबसे अच्छे एक्टर बन जाओ. बट नो वन इज गोइंग टू गिव यू वर्क इन देयर फिल्म्स because you are very good. And this is a rule which you have to understand, that happens everywhere. You don't get work just because you are good. You get work only because you look like that work which you are going to be given. Now what does it mean? इसका मतलब ये है कि आप जैसे मैं अगेन ट्राइबल मेंटेलिटी पे जाता हूँ. ट्राइबल मेंटेलिटी ये है कि आपने देखा होगा कि कई कबीले होते हैं जहाँ पे लोग सिर पे स्कल्स बांधते हैं और चेहरे पे निशान बनाते हैं. वाई डू दे डू दैट? बिकॉज विजिबली वी ह्यूमन बींग्स आइडेंटिफाई अदर ह्यूमन बींग्स थ्रू देयर विजिबल मैप्स, विजिबल सिम्बल्स. ठीक है. कार्ल युंग की एक किताब है मैन एंड हिज सिम्बल्स. अगर आप वो पढ़ोगे और उससे रिलेटेड और भी किताबें अगर साइकोलॉजी की पढ़ोगे, जोसेफ कैम्बल पढ़ोगे, हाइनरिक जेमर पढ़ोगे, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि ह्यूमंस आइडेंटिफाई विद अदर ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे लुक अलाइक, because they look same, and that's how they want to work with other people. Okay, so you have to look the part before you get the part. And it works same in the corporates, it works same in the legal industry, it works same in the film industry, it works same in the politics. क्यों जितने politicians हैं वो कुर्ता पजामा ही पहनते हैं? क्यों नहीं वो जीन्स टी शर्ट पहनते हैं? क्यों यूएस के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो ब्लैक सूट्स पहनते हैं?
क्यों नहीं वो व्हाइट सूट पहनते हैं, क्यों नहीं वो पिंक सूट पहनते हैं? Because human beings have identified the US president with that particular dress. Because Indians have identified their prime minister with that particular dress, or the politicians with that particular dress. If you're not wearing that dress, people won't be able to identify with you. So if you want to become an actor, you have to look like the actor, you have to behave like that particular actor. And what does that mean? आप ब्रैड पिट को देखो, ब्रैड पिट इन इंटरव्यूज एज वेल, अगर अब तो इतना सोशल मीडिया है जिसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूब पे इंटरव्यूज भी पड़े हुए हैं, तो कुछ एक्टर्स का आप एटीट्यूड देखो फिल्मों में, और फिर उनका इंटरव्यूज में एटीट्यूड देखो. इवन रायन रेनल्ड्स को देखो, रायन रेनल्ड्स जितनी कॉमेडी फिल्मों में करते हैं वैसी ही कॉमेडी वो इंटरव्यू में भी करते हैं. सो एक्टिंग जो बेसिकली फिल्मों की होती है या फिर थिएटर में होती है, हम लोग को बहुत ही गलत पढ़ाई जाती है. हम लोग को ऐसा बताया जाता है कि एक्टिंग ये होती है कि यू बिकम सम अदर पर्सन, बट एक्टिंग इज नॉट दैट. एटलीस्ट कमर्शियल एक्टिंग इज नॉट दैट. आई एम नॉट मच ऑफ अ PhD in trying to tell you the history of how actors should behave and what acting is. I can tell you what I have observed. What I have observed is that people who become big actors, people who become hero, are hero in real life as well. So you have to act very brave. If you are very fearful, if you are very timid, shy, introvert, there is very little chance that you're going to become a hero. You have to behave like a hero before you become a hero, because when the director sees that person inside you, he decides to cast you. And what is the definition of hero? Hero is a person who saves other people. Hero is a person who is fearless. Hero is a person who does anything that his mind desires and goes and achieves it. So जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बोलूँगा कि सिर्फ ये लो कि अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने पे लगाओ. अभी आपने बहुत सारी फिल्मों में कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस देखे होंगे, जिसमें ऐसे रजनीकांत की फिल्में हैं जिसमें रजनीकांत या कोई साउथ इंडियन एक्टर है जो लगातार विलन से पिट रहा है, सबसे पिट रहा है, सब लोग उसे मार रहे हैं. सडनली कोई गुंडा आता है, उसकी माँ को छेड़ देता है या उसकी बहन के ऊपर थप्पड़ मार देता है, और सडनली वो पलटता है और उसके बाद उन गुंडों को मारना शुरू कर देता है. उसे हम कहते हैं सडन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इन फिल्म्स. तो जो सडन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो रियल लाइफ में नहीं होते. हालांकि हम उसे इम्बाइब करना चाहते हैं अपनी रियल लाइफ में, कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें गुस्सा आएगा तो वी विल बिकम वेरी पावरफुल. दैट डजंट हैपन. आपको गुंडे पलट के एक्चुअल में मार देंगे, बट फिल्मों में वो पलट के गुंडों को मार देते हैं. तो दैट इज कॉल्ड सडन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट नेवर हैपन्स, एटलीस्ट नॉट इन रियल लाइफ. तो इसलिए फिल्मों में भी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स को पता होता है कि सडन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते हैं, ऑडियंस उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. इसके बाद इसलिए वो बैक स्टोरी दिखाते हैं कि बैक स्टोरी में पहले वो बहुत बड़ा गुंडा हुआ करता था, फिर उसने गुंडागिरी छोड़ दी और डिसाइड किया कि वो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, इसीलिए वो अब तक पिट रहा था. पर जब उसकी माँ के ऊपर बात आई, बहन के ऊपर बात आई, फैमिली के ऊपर बात आई, तब उसने मारना शुरू कर दिया. तो जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है. अब वो टाइम कैसे दिया जाता है? वो टाइम देने के पीछे जो तरीका है वो सिर्फ इतना है कि आपको अपने माइंड के जो बिलीव्स हैं उनको चेंज करना पड़ता है. अगर आप फट्टू हो, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, अगर आप ज़्यादा बोल नहीं पाते हो, अगर आप कोई चीज़ शुरू करना चाहते हो, कर नहीं पाते हो, अगर आप बहुत सारे काम शुरू करते हो उसको ख़त्म नहीं कर पाते हो, जैसे मेरे साथ है कि मैं बहुत सारी चीज़ें शुरू करता हूँ पर ख़त्म नहीं कर पाता हूँ. अब थोड़ा सा चेंज होने लगा है उन सब चीज़ों के अंदर. मेरी एक और प्रॉब्लम थी कि अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मेरे दिमाग में वो चीज़ हफ्ते भर, महीने भर चलती रहती थी और मैं उससे घुटता रहता था, स्ट्रेस में रहता था. मुझे पता नहीं चलता था पर मैं स्ट्रेस में रहता था. वो टाइम अब बहुत कम हो गया है. मतलब अगर कोई मुझे कुछ बोल देता है तो अभी मैं झाड़ देता हूँ, मतलब कि ठीक है 2 घंटा 3 घंटा, उससे ज़्यादा मैं परेशान नहीं होता उन सब चीज़ों को लेके. अब तो और भी कम हो गया, अब तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ बोलता है मैं ध्यान भी नहीं देता. बट दैट डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज में ऐसा था और इट टुक मी ईयर्स एंड ईयर्स टू चेंज माई पर्सनैलिटी. So you have to change your personality. Why do some people become successful early? It's because of the genetics. आपको ऐसा लगता है कि you are a soul human being whose experiences are very unique, who has developed certain things. What you don't understand is that कि आप जो हो वो आपकी 3-4 generations previously जो लोग थे उनका ही एक रूप हो, उनकी ही हैबिट्स, उनके ही DNA, उनके ही कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इनकलकेट किए हैं. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम्स. लाइक अगर आप फियरफुल हो तो आप देखोगे कि आपके फादर या मदर में से कोई एक फियरफुल होगा. अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपके फैमिली में कोई एक इंट्रोवर्ट होगा जनरेशन में, और आप उसी तरह से बिहेव कर रहे हो. सो इट इज द ओनस लाइज ऑन यू टू चेंज योर बिहेवियर. अब वो बिहेवियर चेंज करने के पीछे सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अफर्मेशन. तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, जस्ट राइट इट डाउन and record it and keep listening to it in your own words, in your own sound, in your own voice, again and again and again, till your mind starts to believe what you are saying.
और उसमें करीब 3 से 4 महीने का प्रोसेस लगता है बिफोर यू सी यू टेकिंग सम एक्शन रिगार्डिंग इट। सो स्टेप्स तो बहुत सारे हैं कि मतलब बॉडी बिल्डिंग करो, प्रिपरेशन करो, लोगों को अप्रोच करो, ये करो वो करो, पर वो सारी एक्सटर्नल थिंग्स हैं। वो एक्सटर्नल थिंग्स कभी वर्क नहीं करेंगी। लाइक अगर तुमको यश चोपड़ा, चलो यश चोपड़ा की तो डेथ हो गई, आदित्य चोपड़ा से भी मिलने का टाइम मिल जाए तो आदित्य चोपड़ा भी शायद तुमको रोल ऑफर नहीं करेगा। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डायरेक्टर किसी को देखता है और वो इन्फ्लुएंस होता है और डिसाइड करता है कि मेरे को इसी एक्टर के साथ काम करना है और मैं इस एक्टर को एज अ हीरो ले सकता हूँ। सुभाष घई का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते हैं कि जैकी श्रॉफ was one of the worst actors that I have worked with, but I wanted to work with him because he looked the role. He was working towards it. Even though he was a bad actor, he was very scared to say the lines. He was continuously working and rehearsing and exercising towards it. The thing is, you have to believe in yourself and you have to act as a hero before you become an hero. It is not that the camera, in front of the camera, you will turn someone else. मुझे एक एक्ट्रेस मिली थी जो जिनको मैं बोलता था परफॉर्म करने के लिए, जो मुझे लगता नहीं था एक्ट्रेस बन सकती हैं और वो बन भी नहीं पाई। और मैं उनको बोलता था परफॉर्म करने के लिए, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाती थी, पर वो कहती थी कि जब सेट पे कैमरा ऑन होगा तो मैं परफॉर्म कर लूंगी। एंड नो वन वुड बिलीव दैट, इवन शी डिडंट बिलीव दैट, शी वॉज जस्ट टू डेस्परेट टू स्टार इन अ फिल्म। सो कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू कैन नॉट परफॉर्म इन रियल लाइफ, यू कैन नॉट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अब ये वो चीज़ है जो आपको कोई भी एक्टिंग कोच या कोई भी और बंदा आपको नहीं सिखाएगा या नहीं बताएगा, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता होता है कि व्हाट एग्जैक्टली डू दे नीड टू बिकम सक्सेसफुल। सो वो ऊपरी ऊपरी तौर पे देखते हैं तो क्या देखेंगे कि अरे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन टाइम पे आता है तो ये शायद ज़रूरी फैक्टर होगा, शाहरुख खान इतने घंटे काम कर लेता है तो मे बी ये ज़रूरी फैक्टर होगा, या सलमान खान ऊपर से जंप लगा लेता है तो ये शायद ज़रूरी फैक्टर होगा। सो दे कीप ऑन पिन पॉइंटिंग दीज हैबिट्स ऑफ दीज एक्टर्स विच आर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच दे समटाइम्स यूज टू जस्टिफाई देयर सक्सेस, एंड दिस इज वॉट वी हैव बीन डूइंग इन द हिस्ट्री। तो अगर हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन को जस्टिफाई करना होता है कि वो इतना इंटेलिजेंट क्यों था, तो हम लोग कुछ भी बता देंगे। हम बता देंगे यू नो वो स्टेक्स बहुत खाता था, स्टेक्स खाने वाले इंटेलिजेंट हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी इन्फर। सो जो ब्रेन और माइंड का डिफरेंस है ना, वो समझना पड़ेगा। ब्रेन आपका डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को रिट्रीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, और जो उससे इन्फ्रेंस ड्रॉ करता है उसको माइंड कहते हैं। तो माइंड जो हमें बताता है वो सिर्फ इन्फ्रेंसेस होता है बेस्ड ऑन द डेटा दैट इट रिसीव्स। सो अपने दिमाग को कौन सा डेटा देना है वो आप डिसाइड करो। तो राइट डेटा दोगे तो राइट चीज़ें ही निकल के आएंगी। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको दुनिया में किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, इवन मेरे वीडियोस भी देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी की बात मत सुनो, सिवाय अपना जो 10 15 20 50 चीज़ें हैं और लाइफ में तुम्हें करनी है या चाहिए है, अचीव करनी है, जो अफर्मेशन है, जिस तरह की पर्सनैलिटी तुम्हें डेवलप करनी है, जस्ट राइट देम डाउन एंड कीप लिसनिंग टू इट एंड कीप पेशेंस। अब पेशेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग मुझे शुरुआत में बोलते थे कि क्षितिज यू डोंट हैव पेशेंस, कीप पेशेंस, कीप पेशेंस। एंड आई वाज लाइक कि पेशेंस का मतलब क्या है, पेशेंस कैसे रखूँ मैं? पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप खाली बैठ जाओ, पेशेंस का मतलब ये है कि आप अपना कार्य करते रहो। क्योंकि जैसे जेफ बेजोस ने बोला है कि यू नो आप आपका एंग्जाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, उसका जो मेन कारण है वो ये है कि यू डोंट एक्ट on your dreams, on your desires, on the activities that you have planned for yourself. Mostly जो ओवर थिंकिंग होती है या प्रॉब्लम्स होती हैं वो तभी होती हैं जब आप किसी चीज़ पे एक्ट नहीं करते हो। इफ़ यू आर डूइंग सम वर्क, लाइक किसान लोग हैं, किसानों को कभी डिप्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे सुबह शाम तक खेत जोता करते हैं। तो उन लोगों को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता जो लगातार काम करते रहते हैं। वाई मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर इन डिप्रेशन? वाई इलोन मस्क टेक्स काइटामाइन? वाई मैथ्यू पेरी, हु वाज द वन ऑफ द रिचेस्ट एक्टर्स फ्रॉम फ्रेंड्स, जिसको $1 मिलियन पर एपिसोड मिलते थे 90s में, वो आदमी भी डिप्रेशन का शिकार था। जब उसकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितनी बुरी हालत थी उस बंदे की। वैसे ही आप जितने इन लोगों के बारे में पढ़ोगे जो कुछ नहीं करते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो इसके पीछे कारण यही है, दे डोंट एक्ट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग एज अ राइटर, एज अ रीडर, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू हैव टू रीड अ लॉट। व्हाई? आई विल टेल यू। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेज, वन इज फिजिकल, वन इज मेंटल। सो फिजिकल एक्सरसाइज तो ये है कि आप जिम जाओ, विच इज़ नेसेसरी, बिकॉज आप जिम जाते हो, भले ही आप बॉडी बनाने के लिए नहीं जाते हो, पर आप जाते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, जिससे आपको एनर्जी आती है बाकी काम करने के लिए। सुबह और शाम आपको जिम जाना चाहिए या रनिंग करनी चाहिए। जिम नहीं जाने के पैसे हैं तो रनिंग करो, ठीक है। और दूसरा जो है मेंटल एक्सरसाइज है। अगर आप शेरलॉक होम्स पढ़ोगे, आप वॉरेन बफेट पढ़ोगे, चार्ली मंगर पढ़ोगे, अंबानी के बारे में पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे कि वो कुछ ना कुछ दिन भर पढ़ते रहते थे, एटलीस्ट 3 to 5 hours दे वुड रीड समथिंग। एंड वाई दे डू दैट? वाई लॉयर्स? मैं लॉयर्स बना की दुनिया में आया और मैं लॉयर्स के बारे में पढ़ा मैंने, तो एवरी लॉयर रीड्स होल डे। वाई डू दे डू दैट? बिकॉज यू हैव टू exercise your brain as well. When you read a lot, your brain starts to work. It never sleeps, it never gets bored. It has more ideas, it generates more images, you get more experiences. And जैसे कि दीपक चोपड़ा अपनी किताबों में बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है मुझे लगता है, कि that human brain
कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियल एक्सपीरियंस एंड इमेजिनरी एक्सपीरियंस। सो अगर बचपन में आपके ऐसे बहुत सारी मेमोरीज होंगी जो आपके साथ हुई भी नहीं होंगी, पर आज आपको लगता है कि शायद मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो माइंड जनरेट्स इमेजेस, sometimes in scenes, sometimes in longer scenes, and you start to believe it happened, but it never happened. So your mind is very powerful, and it might fool you into believing an image, believing a scenario which never happened. Now अब ये फॉल्ट भी है दिमाग की, पर आप इसको पॉजिटिवली अपने लिए कैसे कर सकते हो यूज? तो ऐसे कर सकते हो कि आप ऑलरेडी इमेजिन कर लो कि आप सुपरस्टार एक्टर बन चुके हो, आप एक बहुत बड़े आदमी बन चुके हो, आपके पास बहुत सारे पैसे आ चुके हैं, आप बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे हो, एंड देन होल्ड दैट इमेज एंड देन स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। और उसमें आपको एक्टिविटीज क्या करनी है, सब जो मैंने बताया वो, कि आप एक्सरसाइज करो, बुक्स रीड करो, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली चेंज योर पर्सनैलिटी, वियर गुड क्लोथ्स। अब क्लोथ्स के बारे में आपको बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ कि मुझे ये ज़िंदगी भर एक गलतफहमी रही कि अच्छे क्लोथ्स या ब्रांडेड क्लोथ्स या महंगे क्लोथ्स हम, या महंगी चीज़ें, आईफोन टाइप की चीज़ें हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सामने वाला इंप्रेस हो सके, सामने लोग इंप्रेस करने के लिए हम अच्छे कपड़े इसलिए पहनते हैं कि सामने लोग इंप्रेस कर सके। बट ऐसा नहीं है। जब मैंने महंगे कपड़े पहनने शुरू किए, 10,000 की जीन्स, 15,000 की शर्ट, या आईफोन रखना शुरू किया, या मैकबुक रखना शुरू किया, इट मेक्स यू फील बेटर व्हेन यू आर यूजिंग गुड प्रोडक्ट्स। मैंने अभी रिसेंटली वो खरीदा था एयरपॉड प्रो 2, एंड उससे पहले मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी के बड्स थे जिसमें नॉइस कैंसिलेशन नहीं था, तो आवाज़ आती रहती थी बाहर से। एयरपॉड 2 जब मैंने खरीदा, प्रो वाला, कान में लगाया, उसमें एक नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन था। जब मैंने उसको दबाया, लिटरली बता रहा हूँ, सूप से आवाज आई और सारी नॉइस कैंसिल हो गई। तो व्हेन यू यूज प्रोडक्ट्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव, they actually provide you good service, they actually give you good features, and it also makes you feel good about it. आसपास के लोग भी उसको देखते हैं, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, you feel good about it, you feel very good about wearing good clothes, wearing good suit. मैंने अभी एक कोट खरीदा था जो कि 25,000 रुपये का था, और वो कोट सिर्फ इसलिए खरीदा था बिकॉज आई वॉन्टेड टू फील गुड दैट आई एम वेयरिंग दिस क्लोथ। किसी को क्या पता चलेगा कि वो 2,000 का कोट है, या किसी रेडी से उठाया हुआ कोट है, या फिर किसी ब्लैकबेरी से खरीदा हुआ कोट है? किसी को नहीं पता, और फर्क भी नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि वॉट यू फील अबाउट योर सेल्फ। अभी ये बातें आपको बड़ी स्पिरिचुअल टाइप की, बड़ी बोरिंग टाइप की हो सकता है लग रही हूँ, बट ओवर द टाइम आपको पता चलेगा जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। तो मुझे लगता है कि मेरे जो 25 साल का लड़का था उसको ये सारी बातें नहीं पता थी। ही वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग, and there was no way he could have known, because around him were people who were all middle class, who didn't know about these things, who were just leading their lives just like that. Life was happening to them, but he didn't want to change himself at that moment. He thought becoming successful is a matter of just going ahead doing things, and if you're good at something, people will just give you the job. If you're good at writing, you will get the writing job. If you're good at acting, people will give you acting jobs. But it doesn't happen that way. When I went to Mumbai, I realized that a lot of mediocre people were working. A lot of people who didn't know anything about direction were directing. A lot of people who didn't know anything about writing were writing. ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले जो एक एक पन्ने पूरी स्क्रिप्ट लिख देते हैं, उसके बाद सेट पे चले जाते हैं और उनकी फिल्में बन भी जाती हैं। कई बार ऐसी फिल्में मैंने देखी जिन पे स्क्रिप्ट भी नहीं है और फिल्म की शूट चालू हो गई है, एंड आई वाज लाइक कि ये प्रोड्यूसर किस बेसिस से पैसे लगा रहा है। एंड दैट वाज माय ओपिनियन कि वो लगा रहा है, उसको पता है फिल्म बन जाएगी, कुछ ना कुछ तो बनी जाएगी, एडिटिंग टेबल पे आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो फिल्म बन जाएगी, उसको हम रिलीज कर देंगे और लोग देखने भी चले आएंगे क्योंकि उनके पास बड़ा स्टार है। सो हमारी थिंकिंग, हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि हम दुनिया को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूँ दुनिया को नज़रिए, अपने नज़रिए क्या, किसी के नज़रिए से देखने की कोशिश ही मत करो। आप सिर्फ अपने पे फोकस करो। पहला मेडिटेट करो। मेडिटेट अगेन साउंड्स वेरी बोरिंग वर्ड, but it is very necessary because meditation actually organizes your thoughts. Okay, and the more you work on yourself, the more you work on your thoughts, personality, clothing, act of fear, कि आप fearless हो जाओ एकदम ही, and the man who go and gets whatever he wants. So maybe life में आपको 10 ही चीज़ें चाहिए, पर उन 10 चीज़ों के पीछे पढ़ो, फिर उनको एक्वायर करो, और छोटी छोटी चीज़ें भी रखो, छोटे छोटे गोल्स भी रखो जिनको एक्वायर करने की कोशिश करो। बिकॉज वंस यू डिसाइड टू गेट समथिंग एंड व्हेन यू गेट इट, your mind registers that. So your mind says you have previously got that 5 things that you decided you want to get. So इसके आगे भी मिल जाएंगी। ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसको मैंने डिज़ायर किया हो और उसको मैंने अप्रोच किया हो और वो मेरी बाद में दोस्त ना बन गई हो, गर्लफ्रेंड ना बन गई हो। मैं सच बता रहा हूँ, मैं कल परसों ही सोच रहा था इस बारे में कि जिस जिस लड़की को मैंने डिज़ायर किया,
एक ना एक पॉइंट पे अपने ही आप से वो जाके मेरी दोस्त बनी या फिर गर्लफ्रेंड बनी. So everything that you desire will happen if you keep your thoughts for a longer period of time. I wanted to go into film line, I went there. I wanted to go into a tech company, I went there. I wanted to do law, I did it. I wanted to start a YouTube channel, I started it. अंत क्या है मुझे नहीं पता. You just keep on going. एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि if you pick something, do it for the rest of your life, irrespective of whether you get failures or success. You do it. Do not keep that condition, if I won't get successful, then I will be failure. Like if I won't become Shah Rukh Khan, I will be a failure. It doesn't happen that way. You have your own journey. You have your own path. You don't become failure. You don't become success. There is no such thing. Till the time you are trying, how can you be a failure? The failure is the conclusion of that particular path. So if you are still working on that particular thing, you cannot fail. Temporary setbacks मिलते हैं, उसके beyond कुछ नहीं. I hope I have answered your question in the most honest way, honest possible manner I could. अच्छा लगता है तो लाइक करो और कमेंट पूछो, and I will answer more questions. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय.